कल्चर वाली पिक्चर आ गई, गूसबम्प वाली पिक्चर आ गई, डाउन टू अर्थ वाली पिक्चर आ गई, रूटेड कहानी वाली पिक्चर आ गई, बॉलीवुड क्राइंग इन कॉर्नर वाली पिक्चर आ गई, ब्लॉकबस्टर, रिबेल, बारबेल, डोरबेल फैंस असेंबल हियर, वन डे कलेक्शन 1000 करोड़ डन। व्हाट ए कल्चर शो, व्हाट ए कल्चर फिल्म, कल्चर हियर, कल्चर देयर, कल्चर एवरीवेयर, कल्चर यहाँ, कल्चर वहाँ, इतना कल्चर है पतलून उतार के मार ले हमारी कल्चर चक्कर में। मेरी ताकतें सक्षम नहीं है इस राक्षस का वध करने के लिए। मेरे मारे बाणों से इस असुर की नाभि में कोई भी प्रकोप नहीं दिखेगा, इसीलिए इस दैत्य की तोंद पे चांटे, चटाचट चांटे मारने से पहले मुझे अपने महादेव को याद करना होगा, क्योंकि उन्हीं से मुझे अब ताकतें मिल सकती हैं। महादेव आप मुझे ताकत दीजिए, महादेव मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ आपसे, इन दुष्टों की तरफ से मुझे इतनी ताकत दीजिए, मुझे क्षमता दीजिए कि मैं छोड़ू ना इनको, भभूत बना दूं इनके थपेड़ थपेड़ के। महादेव मुझे ताकत दीजिए। तो इन तरबूज के छिलकों के हिसाब से ये पिक्चर न्यूजीलैंड में शूट हुई है। हाँ हुई है ये पिक्चर न्यूजीलैंड में शूट, क्योंकि इनके हिसाब से वो न्यूजीलैंड ग्रीन स्क्रीन पे है। सारी की सारी पिक्चर ग्रीन स्क्रीन पे दे मारी। This is business। और उसको भी कैसे काटा हुआ है, कैसी फिनिशिंग है उसकी, चप्पल पे दतूरा रगड़ा, उसके ऊपर आयोडेक्स लगाई, सूंगा और शुरू कर दी एडिटिंग। पेड़ नकली है, चेयर नकली है, सुअर नकली है, चिड़िया नकली है, पहाड़ नकली है, नदियां नकली है, असली सिर्फ एक चीज है और वो है पर्दे के उस पार बैठे हम चुतियापे की चकाचौंध में जगमगाते जुगनू, जिन्होंने अपने पैसों में आग लगा के ये देखा। 20 साल पहले जानी दुश्मन आई थी ना, उसमें एक शॉट था कि भैया अरमान कोहली अपनी दुकाती चला रहा होता और यहाँ पे चश्मा अपने आप बन के आ जाता। वो ज्यादा अच्छे वीएफएक्स थे। इसमें जो भैया इन्होंने चिड़िया और भेड़ बनाई है ना वीएफएक्स से, पोगो पे भी उससे अच्छा वीएफएक्स होता है। अक्षय फूफा ने इस पिक्चर में काम करने के लिए एक बार फिर से फू फू करते हुए मुंह फाड़ के 30-40 करोड़ रुपए ले लिया होगा, और बदले में दिया क्या, अपना इतना सा मुंह और नीचे का धड़ किसी और पिक्चर की शूटिंग में दिहाड़ी मजदूरी पे लगा दिया। अक्षय कुमार की थूत से नीचे का पूरा शरीर कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी है। अगर तुम्हें लग रहा था ना कि आदि पुरुष में सर मार्टिन प्रभास पचीनो के आम जैसे शरीर पे लिपाई पुताई करके उसको देखने लायक बनाया गया है, देन वेट टिल यू वॉच द सीजीआई दैट दे हैव डन ऑन अक्षय कुमार्स फिजिक फ्रॉम चिन डाउन इन दिस फिल्म। महादेव का नीलकंठ बनाया पता क्या करके, वाटर कलर कर दिया हो जैसे यहाँ पे। गले में जो नाग बनाया है इन्होंने इतनी तकल्लुफी नहीं करी कि भैया ये किसी फैंसी ड्रेस की दुकान पे जाके उस नाग का प्रॉप ही देख ले। इन्होंने कहा कौन जाएगा, टीमू से ऑर्डर कर लो, जो आएगा पहना देंगे। अबे महाशिवरात्रि पे होने वाले लोकलाइज्ड नाटकों में इससे अच्छा रूपांतरण कर देते हैं शिव जी का। एक शॉट में एक चील बच्चे को उठा के ले जाती है, गांव वाले गटफटी पे देखते हैं भैया चील ले गई, चील ले गई। एक बुढ़ा उठता है और भाला फेंक के मारता है, चील यहाँ जा रही है, भाला वहां चला गया। फिर उसी का एक गंडवा क्लासमेट खड़ा होता और तीर कमान चलाता फचाक से, फिर से चील वहां उड़ रही है, तीर कमान यहां जा रहा है। अबे कम से कम वीएफएक्स वाले को 50 रुपए ज्यादा देके ये बोल देते कि चील के पीछे तीर और भाले को लगा दे। अच्छा अब चील बच्चे को लेके उड़ चुकी है, उसको मारने के 2 अटेम्प्ट भी खराब हो चुके हैं, लेकिन फिर आता है पिक्चर का हीरो। पहले आते हैं उसके पैर, क्योंकि इस आदिवासी हीरो ने बर्किन स्टॉक के सैंडल पहने हैं, वो भी तो दिखाने हैं। फिर वो अपनी बुंडी मटकाता हुआ भागता है, फिर शोल्डर दिखाते हैं, फिर उसका नेकलेस दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं वो चलते घोड़े पे चढ़ गया, काउबॉय बन गया। इतने में तो जिस बच्चे को चील ने दबोच रखा है ना, वो भी नीचे हीरो को ये चोद भंगड़ा करते देख ये बोले कि अबे ढोलकी पीटने वाली चम्मच, तू पहले क्रिश बन ले, मैं चील को बोल दूंगा 1 घंटे के बाद मेरी आंतड़ियां खा लेगी। फिल्म में सपोजिटली ये बुक्के नंगे आदिवासी हैं, लेकिन बाल इनके ऐसे कटे हैं कि जावेद हबीब और हाकिम अलीम से कैंची चलवा के आए हो। दाढ़ियां एकदम लाइनअप है, बियर्ड ऑयल लगा हुआ है, टोनर लगाया है, एक्सफोलिएट करने के बाद नियासिनामाइड और रेटिनॉल का लोशन लगाया हुआ लग रहा है, और इंडिया के ट्राइब छोड़ के पूरी दुनिया के ट्राइबल बना दिए। अमेरिकन ट्राइबल दिख जाएगा तुम्हें, न्यूजीलैंड का ट्राइबल दिख जाएगा फिल्म में, ऑस्ट्रेलियन ट्राइबल दिख जाएगा, यहाँ की रेड इंडियन वाला चीफ भी दिख जाएगा तुम्हें, जो मोर पंख लगा के घूमता है घोड़े पे, जिसका कोई लेना देना नहीं है कनप्पा कौन था, शिवजी कौन है, कोई लेना देना नहीं है उनसे, लेकिन वो इस पिक्चर में है क्योंकि ट्राइबल है ना। और अगर किसी को ट्राइबल बनाना तो टैटू के बिना कोई ट्राइबल बनाए। टैटुओं की बुआ जो जवान करी है इन्होंने 10-10 रुपए में टैटू करा दिया, लाइनें खींच के उसमें लाल पेन से काले पेन से रंग भर दिया। पिक्चर चाहे किसी की भक्ति की क्यों ना हो, लेकिन अधरंगी लड़कियां और नाभि में उंगली चलती जरूर दिखनी चाहिए इनको पिक्चर में। फिल्म की हीरोइन नहा रही होती है एक नदी में, और फिल्म का हीरो पेंट में टेंट हरिया उसको छुप छुप के नहाते हुए देख रहा होता है। उसकी नाभि को देख के अरे वाह, सीन आगे बढ़ता है, वो नहा के बाहर निकलती है और ये हरिया उसको ताड़ रहा होता है, और देखते हैं हम कि वो शिवलिंग के आगे बैठ के पूजा कर रही है। मतलब सैंक्टिटी की भी तमीज नहीं है इनको। पूरी पिक्चर में हीरोइन के कपड़ों को स्ट्रिक्टली डिवाइडेड बाय 2 करा हुआ है, और ब्रालेट में एकदम डिजाइनर ब्रालेट्स में वो घूम रही है। कोई भी मौसम हो, सर्दी, गर्मी, जाड़ा, पतझड़, ब्रालेट इज एवरग्रीन। हीरोइन फिल्म में कैरेक्टर से ज्यादा एक फैशन इन्फ्लुएंसर लग रही थी। तुम्हें ऐसा लगेगा उसको देख के कि अभी रील शुरू हो जाएगी, गेट रेडी विद मी ट्राइबल स्टाइल ब्रालेट। बकायदा
हेयर स्टाइल कंसिस्टेंटली बदल रहे हैं हीरोइन के, कभी ब्रेड्स हो जाते हैं, कभी मूड कर दिया तो बैंग्स, कभी तो भैया उसमें ब्लो ड्राई करके आ रही है, वो ट्राइबल है, सब तो होता होगा उस टाइम पे। फिल्म का हीरो पेंट में टेंट हरिया एक बड़ा सा नगाड़ा, बड़ा सा ढोल बना के दे देता है हीरोइन को। हीरोइन कहती है अबे कटोरा कट मोंटी में इसका करूं क्या? तो आगे से फैशन आइकॉन हरिया पता है क्या बोलता है, अगर मैं इस पे एक बार मारूं तो तुम मुझे पानी ला के देना, अगर मैं इस पे 2 बार मारूं तो तुम मुझे खाना ला के देना। हीरोइन पूछती है 3 बार मारोगे तो क्या ला के दूं? उसको पकड़ के कहता है घोड़ी बन जाना। आई एम नॉट किडिंग, दिस इज अ वेरी रियल सीन इन द फिल्म। कुछ शॉट्स में तो बैकग्राउंड म्यूजिक के नाम पे साइकेडेलिक ट्रांस बजा दिया इन्होंने। मुझे लगा अभी आ जाएंगे भाई वो नशेड़ी गंजेड़ी इजरायली। फिल्म में सिर्फ फिल्म के हीरो पेंट में टेंट हरिया की उम्र बढ़ रही है, बाकी सारे खून चूसे ड्रैकुला है। फिल्म की स्टार्टिंग में तुम्हें टाटा 407 की बनावट जैसी सॉलिड आंटी दिखेगी। अब ये भौजाई शुरुआत में बलि देती है एक बच्चे की, वो बच्चा गंडुआ बड़ा हो जाता है 25-30 साल बाद, आंटी उतनी की उतनी दिख रही। हीरो के बाप को बुढ़ा दिखाना है तो क्या करना है, अच्छा मेकअप नहीं करना, पागल वागल हो क्या तुम? दिमाग लड़ा के सोचो, कुछ इतनी मेहनत थोड़ी करेंगे ये। इन्होंने व्हाइटनर लिया, उसकी दाढ़ी पे मल दिया, ये हो बन गया बुढ़ा। और आज तक कोई भी तेलुगु पिक्चर वो आ गया, वो आ रहा है, वो आ जाएगा, इस बकचोदी के बिना बनी है जो ये बनेगी। हीरोइन 2 आदमियों से सिंपल सा सवाल पूछती है कि वायुलिंगम को सिर्फ कौन देख सकता है, वो कौन है? बस इनकी बकचोदी का अगले 7-8 मिनट तक भरतनाट्यम चालू। वो एक येलो में से येलो निकाल के खाता है, वो डबल टोन दूध पीता है, तुम्हें नहीं पता वो शनिवार और इतवार को हस्तमैथुन भी नहीं करता। एक लड़की को जबरन उठाते हुए एक गुंडा कबीले वाला डायलॉग बोलता है, ये प्यास ऐसे नहीं बुझेगी, कबीले की छोरी लगेगी। ये भक्ति से रिलेटेड पिक्चर है, कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, प्रॉपर स्लीजी सॉन्ग्स हैं फिल्म में। एक गाने में तो भैया हीरो हीरोइन को अपनी जांघों पे बिठा के पूरा ऐसे पकड़ के, ठीक है, दीवार के अगेंस्ट लगा के लड़ा लेता है, और उसी गाने में उसको लिटा के उसके गहने उतारता है अपनी तलवार से। मतलब जैसे वाइन बॉटल नहीं होती, इन द नाइट नो कंट्रोल अक्षय कुमार और रेखा ने किया था, यहां पे वो पता है क्या कर रहा है, अपनी तलवार को तुम साले पागल, तुम्हें डर नहीं लगता भगवान से? इस फिल्म में महादेव की भक्ति का जो मजाक उड़ाया गया है ना, जो स्लीजी और गंदे गाने दिखाए गए हैं, इनके ऊपर ना आउटरेज होनी चाहिए, लेकिन वो होगी नहीं। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, साउथ की पिक्चर है तो घू भी साला गुलकंद लगता है। फिल्म में कंटिन्यूटी इश्यूज नहीं है, फिल्म ही कंटिन्यूटी इशू है एक पूरा का पूरा। जब मन किया रात कर दी, जब मन किया दिन कर दिया। क्यों? क्योंकि खाली लाइट ही तो ऑफ करनी है। रात के शॉट्स दिन में लिए हुए हैं, एंड सिंस वो रात के शॉट है उनमें अंधेरा दिखना चाहिए, तो इन्होंने सोचा कि बत्तियां बुझा देंगे, पोस्ट में एडिट में ठीक ठाक कर देंगे, लेकिन वो साला रात करके भी दिन ही लग रहा है। फिल्म में मोहनलाल साहब का कैमियो है भगवान शिव, आप अपना सर पीट लोगे द वे ही लुक्स इन दैट कैमियो। मतलब शिव जी की रिप्रेजेंटेशन आज तक कैसी रही है, स्टर्डी, एकदम सॉलिड बिल्ट। और यहां पे मोहनलाल साहब अपनी 2.5 किलो की तोंद लेके, जिसमें ठासे हुए भटूरे दिख रहे हैं, सांस अंदर भी खींची जाए ना तो भी अंदर ना जाए वो पेट, और नीचे उनको ट्राइबल स्कर्ट पहना दी। भाई क्या जोकर लग रहा है वो आदमी। थर्माकोल और गत्ते के धनुष बाण बना रखे हैं, जो धनुष चलाते हुए हिल रहे हैं ऐसे। इनके पास 50-60 से ज्यादा लोगों का क्रू नहीं था जो एक्स्ट्रास में पीछे इनको चाहिए थे सेना के लिए। तो इन महानुभावों ने किया क्या, इन्होंने अपना किशमिश जितना दिमाग लड़ाया और उन्हीं के क्लोन बना के एडिट में पेस्ट कर दिया, अलग अलग एंगल पे बिठा दिया, और वो साफ दिखते हैं कि सेम ही आदमी पीछे भी खड़ा है। सिंस ये फिल्म न्यूजीलैंड में शूट हुई है और इनके पास 50-60 लोगों से ज्यादा का क्रू नहीं था, जैसे कि मैंने बताया, इन्होंने एक्स्ट्रास के लिए पता क्या किया, न्यूजीलैंड के एथनिक लोगों को ले लिया। क्यों? क्योंकि वो इंडियन ही तो दिखते हैं, तो क्या हो गया, रेस ही तो चेंज होगी, वो भी प्रार्थना कर लेंगे भगवान शिव की। डायलॉग के नाम पे कुछ भी करे जा रहे हैं फिल्म में। एक शॉट में हीरो हीरोइन खड़े होते हैं, हीरोइन फचाक करके एक नारियल खोलती है नारियल पानी पीने के लिए, और उसमें से नारियल पानी का एक छपका उड़ के ना आंख में चला जाता है, इतनी सी बूंद हीरो की। इसको इमोशनल शॉट बना लिया। हीरो आगे से बोलता है मैं अपनी आंखों को कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैंने अपनी मां को नहीं देखा कभी, आंखों से वो चली गई, मैं इन आंखों को से तेरे को हो जाए। अबे साले अमेरिकन भोपाली, मिट्टी का तेल नहीं गया, नारियल पानी गया तेरी आंखों में। साधुओं को जमैकन रास्ताफेरियन वाले ड्रेडलॉक्स दे दिए, बस ये डायलॉग देना रह गया था, योमान। एक शॉट में फिल्म का हीरो पेंट में टेंट हरिया एक बलि होने से एक लौंडे को बचा लेता है, उसकी गर्दन कटने वाली होती है। वो फचाक से आके बलि को रोक लेता है और बोलता है मैं इस लौंडे को मरने नहीं दूंगा। लेकिन वो चटक चिंटू, जिसकी गर्दन कटने वाली होती है, जो बलि चढ़ने वाला होता है, वो कूदी मारे खड़ा होता है और बोलता है तेरी में कौन से बिजली बम लग रहे हैं, मुझे बलि चढ़ना है। अबे तू थोड़ा सा बहन का। एक सीरियस शॉट चल रहा है बलि का, गांव वाले अगेंस्ट हरिया। गांव वाले हरिया को कहते हैं तू पीछे हट जा, ये हमारी प्रथा है, हम बलि देंगे। हरिया कहता है बाण मरा है छोले का, ये प्रथा, मैं ये बलि नहीं होने दूंगा। और फिर ये मुठभेड़ होते होते पता नहीं बात कहां से लड़की पे आ जाती है, वो नाभि ब्रालेट वाली लड़की पे आ जाती है, कहती है कि भैया इसका स्वयंवर होगा। वो बलि पे बात चल रही थी, वो चिंटू चटक चिंटू जिसको अपने आप को बलि देना था, वो पता नहीं कहां चला गया। हीरो कह रहा हरिया नहीं बेटा मैं ही चढ़ूंगा यहाँ पे हीरोइन पे, तो वो कह रहा है नहीं मैं चढ़ूंगा, उसकी मम्मी ने मेरे से प्रॉमिस किया है। वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। एक शॉट में हीरो पानी से निकलता है, पूरा डूब डाब के आ रहा है, तैरता हुआ मर गया, अधमरा
हो गया लेकिन बाल गीले नहीं है, बाल एकदम ऑन फ्लीक। हीरो के बाप ने उसको कबीला निकाला दे दिया, देश निकाला दे दिया, उसकी इज्जत को बिल्कुल रूह अफ़ज़ा बना दिया भाई सबके सामने पूरे कबीले वालों को। लेकिन नेक्स्ट शॉट लगता है और तुम्हें क्या लगेगा कि भैया हीरो बहुत डिप्रेस्ड होगा। नहीं, हीरोइन उसके पास पहुंच जाती है और भैया शुरू हो जाता है पलंग तोड़। द मेन लीड्स इन दिस फिल्म आर आउट एंड आउट हॉर्नी। हाउ इज दिस इवन अ भक्ति फिल्म? अच्छा, इनमें आपस में एक कंपटीशन और चलता है। कंगुआ में हीरो ने मगरमच्छ पेल दिया था, देवारा में शार्क की थूथ हरी कर दी थी। तो इस पिक्चर का हीरो, मुझे उसका नाम नहीं पता, माचू पिचू, ना ही मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट है उस पिक्चर के हीरो का नाम। उसने पता क्या किया? उसने कहा नहीं, मैं वंतारा वाला हूं, मैं अनंत अंबानी का दोस्त हूं, तो मेरे में क्या होगा, एक जायंट स्पाइडर आएगा अपने बेस्ट फ्रेंड जायंट स्नेक के साथ और वो अपनी जॉब करके चले जाएंगे। आई विल नॉट किल एनीबॉडी। ये फिल्म इतनी भद्दी है, ये फिल्म इतनी खराब है, इतनी ज्यादा वाहियात है दैट द बेस्ट पार्ट इन दिस फिल्म इज द 10-minute cameo of Prabhas. And being a filmmaker, if Prabhas's cameo is the best part in your film, then you are a terrible filmmaker. Now seriously saying, jokes apart, I was very infuriated and very angry while watching this film. मुझे लग रहा था कि आदि पुरुष के बाद ये सुधर जाएंगे, सोचेंगे 10 बार हमारे रिलीजियस एपिक्स पे हाथ डालने से, हमारे भगवानों पे हाथ डालने से, उन पे कहानियां बनाने से। लेकिन इस पिक्चर में तो इन्होंने आउट एंड आउट मजाक उड़ाया है। ये फिल्म कानप्पा जी की भक्ति के बारे में कहीं से है ही नहीं, सिर्फ लास्ट के 20 मिनट में उनकी भक्ति पे थोड़ा सा फोकस करा जाता है। रेस्ट ऑल ऑफ द फिल्म मेक्स नो सेंस एंड इज अ स्लीज फेस्ट। द फनी थिंग इज द फैक्ट दैट आदि पुरुष के इतने बड़े फियास्को के होने के बावजूद, इतने बैकलैश के बावजूद, प्रभास अग्री टू टेक अप अ रोल इन दिस फिल्म। अब प्रभास के 4 आंड फैन क्लब वाले आ जाएंगे और बोलेंगे, डिफेंड करेंगे कि भैया तो क्या हो गया, उसने तो कैमियो किया था, उसकी तो पिक्चर है ही नहीं। The thing is that he is still a part of this film even after knowing कि कैसी होने वाली है वो पिक्चर। इस फिल्म को मार्केट आउट एंड आउट सिर्फ 2 लोगों के नाम पे किया गया है। पहला और सबसे बड़ा नाम है फिल्म में प्रभास का और फिर दूसरा अक्षय कुमार का। सो दे आर इक्वली अ पार्ट ऑफ दिस मिस्टेक। और अब जब इस फिल्म को एक्सट्रीम बैकलैश आ रहा है तो इसके फिल्म मेकर्स क्या कर रहे हैं, लीगल नोटिस देके वीडियोस उतरवा रहे हैं, रिव्यूज, रिटन रिव्यूज उतरवा रहे हैं। ये वीडियो भी उतर सकती है लेकिन मैंने सारी प्रिकॉशंस ली। अगर यही फिल्म बॉलीवुड में बनी होती ना, आग लगा देते ये उस स्टूडियो में जहां पे इसको शूट किया। इट्स लिटरली वाइल्ड एंड सैडनिंग टू सी दैट हाउ सर्टेन साउथ इंडस्ट्रीज आर गेटिंग अवे विद ब्लास्फेमी। और ये फिल्म इतनी बुरी होने के बावजूद भी अभी भी तुम्हें YouTube पे 4 चूतिया इसको पॉजिटिव रिव्यू देते दिख जाएंगे। ये अपना जमीर बेच के खा चुके हैं जैसे इन्होंने आदि पुरुष में खा लिया था। इनके लिए महादेव से बड़ा इनका स्टार हो चुका है। ये फिल्म आउट एंड आउट महादेव की भक्ति का, कनप्पा जी की भक्ति का मजाक उड़ाती है, उसको लाइटली लेती है, उसको बिल्कुल भी सीरियस लाइट में पोर्ट्रे नहीं करती अपार्ट फ्रॉम द लास्ट 20 मिनट्स। और अगर तुम इस वीडियो में यहां तक पहुंच गए हो, #shame कमेंट करना मत भूलना। लिटरली मेरा मूड बहुत खराब हो चुका है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए माओ मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।